नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर गए हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय की तीसरी क्लास। पिछली दो क्लास में हमने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन किया था और दूसरी क्लास में हमने एक लेवल आगे तय थे और आज उससे एक लेवल आगे पढ़ेंगे। तो आज शुरू करने वाले रिमाइंडर थ्योरम। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? उसको हम बता चुके आपको। आज हम उन पर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आपको कंफ्यूजिंग होगा। जैसे कि आप क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट का है, लेकिन वो रिमाइंडर थ्योरम का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहले आज हम कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फैक्टोरियल क्या है? यानी कि फैक्टोरियल 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं 2 × 1 यानी कि 2। इसी प्रकार फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 = 2। 3 × 2 × 1 क्या होता है? 3 का 2 से 6। फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 = 24। फैक्टोरियल 5 = 5 × 4 × 3 × 2 = 120। फैक्टोरियल 6 को आप 6 × फैक्टोरियल 5 या और क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 6 × 5 × फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 7 को आप लिख सकते हो 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 और 7। फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 × 6 × फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 × 8 × फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 8, 7 और 6 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 × 9 × फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 × 11 × 9 10 फैक्टोरियल 10। तो इसी पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्न इक्वेशन में शेषफल ज्ञात करो। जैसे कि दे दिया है आपको फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 1000, यानी कि इनका योग करना है और उसमें 10 का भाग देके आपको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए अब देखो, फैक्टोरियल 1 यानी कि 1 में 10 का भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो क्या होगा? 1 होगा। पिछली क्लास में समझा था हमने। 2 है तो 1 × 2 क्या आएगा? 2 पर 10 मतलब +2 बच गया शेषफल। × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 यानी कि +6 या -4। 4 है तो इसको 4 से यानी कि 24 और 24 में 10 का मतलब ये किसके पास है? 10 के गुणज 20 के पास है। 4 प्लस यानी कि +4। इसी प्रकार इसको अब 4 × 3 × 2 × 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 5 और 2 का गुणा मल्टीप्लाई 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी कि शेषफल बचा फैक्टोरियल 5 पर 0। अब इससे आगे फैक्टोरियल 6 पे जाएंगे तो 6 जुड़ जाएगा, मगर ये 5 और 2 बीच में है तो फैक्टोरियल 6 का भी 0 और इससे आगे 1000 का भी 0, यानी कि इससे आगे होगा 0। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें जो आएगा शेषफल वही आपका शेषफल होगा। तो यहाँ पर +1 +2 -4, इधर का माइनस ले ले +4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि बच गया 3 आपका है
रिमाइंडर। अब आपको प्रश्न क्या पूछ सकता है कि निम्न इक्वेशन में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या? इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक का मतलब क्या है कि देखो, अंतिम एक अंक बोले ये है 553, इसमें अंतिम अंक क्या है? 3। अब अगर हमें 153 में अंतिम अंक ज्ञात करना है, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष मिलाएगा वो हमारा अंतिम अंक हो जाएगा। कैसे? देखो 10 बन जा 10, 5 3 5 50 यानी कि 3, ये 3 क्या था? हमारा यूनिट डिजिट या अंतिम अंक था। अब देखो, अब आपको प्रश्न दे दिया कि 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इसी प्रकार 1000 फैक्टोरियल तक का योग करके इसका अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? अंतिम अंक यानी कि आप यूनिट डिजिट में चले जाओगे। क्या? यूनिट डिजिट। जबकि ये है किसका? ये है रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम का कैसे है? अब मान लो 2 अंक बोले अंतिम, तो 100 का भाग देंगे तो 2 अंक आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन थोड़ा इससे आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 1000। अब आपको इसमें अंतिम अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? अंतिम एक अंक ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर 1000 की जगह 500 कर दिया जाए। 500 कर देगा वही फैक्टोरियल। अब इसमें अंतिम एक अंक ज्ञात करना मतलब क्या है? 10 से डिवाइड कर दो। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2, और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस का रिमाइंडर। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 के गुणज के किसके पास है? 10 के मल्टीप्लाई में किसके पास है? 10 में 4, तो -4 आ गया रिमाइंडर। अब 4 है तो 4 इंटू 6 24। अब 24 10 के गुणज से 4 अधिक है। 10 का गुणज इसके पास क्या है? 20 या 30। इसमें सबसे नज़दीक क्या है? 20, तो 20 लेंगे। 20 से 4 अधिक है, मतलब +4 आ गया रिमाइंडर। अब 5 फैक्टोरियल लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट्टे में करना है 10। अब देखो 5 और 2 10, यानी कि शेषफल बचा 0। अब आगे जाएंगे तो इसको क्या लिख 6 इंटू फैक्टोरियल 5, अब फैक्टोरियल 5 आ गया मतलब रिमाइंडर 0। इसी प्रकार आगे 0। तो अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? अब हम जो रिमाइंडर है उनको कर लो सॉल्व। रिमाइंडर के बीच में गुणा है तो गुणा कर लो, जोड़ है तो जोड़ कर लो। क्या देखा है? +1, तो ये +1 +2 बचा है, यहाँ प्लस है या माइनस है तो -4 रिमाइंडर, +4 रिमाइंडर। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट तो 1 और 2 3, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 3। इसी प्रकार फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 और प्लस फैक्टोरियल 1000 है। और आपको रिमाइंडर पूछ लिया है 12 से डिवाइड करके। फैक्टोरियल 1 का 1 का 12 से डिवाइड +1, 2 का 12 से +2 रिमाइंडर। अब ये तो आपको निकालना आता है। 3 का 6, 12 के 3 -6 कर दो, नज़दीक है, या +6 कर दो, जो भी। अब 24 है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? 24, और 24 12 का मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर शेषफल
जीरो, रिमाइंडर जीरो, तो यहाँ पर जीरो। अब 5 करेंगे तो 5 इंटू ये होगा, इतना सेम मौजूद है तो शेषफल क्या होगा, जीरो। इसी प्रकार इसमें भी होगा। और तो अब हम रिमाइंडर निकालने के लिए इन सब को कर देंगे ऐड। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई कर दो। 1 + 2 3, 3 - 6 यानी कि 3 - 6 क्या बचा, -3। अब रिमाइंडर होता तो माइनस में है, मगर हम एग्जाम में आंसर में माइनस में नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे हम, जो डिवाइड है उसमें से हम -3 को घटा देंगे। 12 - 3 = 9। तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 9। सही, राइट। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं इसी पे। 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस 100 या 1000 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18। तो 1 डिवाइडेड बाई 18 क्या आएगा, रिमाइंडर +1, 2 डिवाइडेड बाई 18 +2, फैक्टोरियल 3 का मान क्या है, 6 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, +6। फॉर 24 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 के नज़दीक है 24, 18 से 6 ज़्यादा है तो +6 रिमाइंडर। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हुआ, 120। 120 किसके पास है, देखिए 18 के मल्टीप्लाई में 108 के पास, 108 के पास है। 108 से 12 अधिक है, ठीक है। तो क्या होगा, रिमाइंडर +12। अब 6 कर दें तो इंटू 6 अपॉन, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 3 18 और 18 का इसी से रिमाइंडर 0, यानी कि 6 फैक्टोरियल पर रिमाइंडर 0 आएगा। इसी प्रकार 7 करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई इतना सेम है तो रिमाइंडर 0, 8 का करेंगे तो भी रिमाइंडर 0, 9 का करेंगे तो भी रिमाइंडर 0, यानी कि फैक्टोरियल 6 आ गया। इसके आगे वाले में सभी में फैक्टोरियल 6 मौजूद है, इसलिए इनका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब बस इसमें जो रिमाइंडर आया है उनको सॉल्व कर दो। अब देखो इतनी देर तो क्या था कि रिमाइंडर या तो कम आ जाता है या माइनस में आ जाता है। अब क्या हो रहा है कि +1 +2 +6 +6 और +12, यानी कि 12 और 12 24 +3 27, जो क्या है 18 से बड़ा है। तो बस रिमाइंडर क्या रहा है 27, जबकि रिमाइंडर डिवाइडेशन से ज़्यादा नहीं होता है, तो इसमें 18 का डिवाइड कर दो। 18 का डिवाइड करेंगे तो ये 18 किसके नज़दीक है 27, 36 और 18 के मध्य है 27। अब देखो 18 से 9 नज़दीक है और 36 से 9 कम है, तो रिमाइंडर होगा +6 +9 और -9। अगर +9 ले तो आपका आंसर आ गया, और दूसरा है -9। रिमाइंडर -9 है मगर वो लिख नहीं सकते, एग्जाम में हम माइनस में आंसर को नहीं ला देते, तो हम क्या करेंगे 18 में से -9 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 9। तो इसका आंसर आ गया 9, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जल्दी से घर से करके कमेंट में कर देना आंसर। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये दे रखा है और आपको बोल दिया है कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। अगर नहीं हो तो कमेंट में आंसर कर दे, कमेंट कर देना, करवा लेंगे। क्वेश्चन ये क्या ये है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5 इसी प्रकार चल रहा है और आपको अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक
और दोस्तों में कर दे शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।